हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कन्हैया आप सभी का सुपरसोनिक मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है। हम टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 ख़त्म कर चुके हैं। अब टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 का पहला सवाल, देखिए टाइप नंबर 3 का पहला सवाल क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अंतर उनके दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। मुझे बताओ 20% की वैल्यू 1/5 होती है। दो संख्याओं का अंतर समझना, यदि बड़ी संख्या ए मान ली जाए तो बड़ी संख्या तो 5 फिक्स हो गई। बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ये तो कह रहा है। तो बड़ी संख्या कितनी 5। अब अंतर 1 है। अंतर क्या है 1, यानी a माइनस बी की वैल्यू है 1। तो मुझे a का मान 5, 5 में तो कितना घटा कि 1 रह जाएगा, कहोगे 4। तो b का मान कितना आ जाएगा, कहोगे 4 आ जाएगा। ठीक। यदि छोटी संख्या 20 है, यानी 4 की वैल्यू यदि 20 है, 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो बड़ी संख्या आ जाएगी 5 × 5 यानी 25। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 25। दो संख्याओं का अंतर 1660 रुपये है। यदि एक संख्या का 6.5%, तो 6.5% ऐसे लिख दूँ, दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। तो 5 से काट दोगे तो 13 है, 5 से काट दोगे तो 17 है, यानी a का मान 17 है तो b का मान 13 आ जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 1660, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हमारे हिसाब से कहोगे 4। 4 की वैल्यू है 1660, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, कहोगे 4 × 16 और 15 × 60, 415। तो वो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो। तो भाई 13 की वैल्यू पूछ रहा। 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 415, 13 × 5 = 65, 13 × 13 = 19, 13 × 4 = 52 और 1 53। तो 5395 इस सवाल कोई 20% कम की गई, 20% वृद्धि की, यानी 5 से 4, फिर 20% कम की 5 से 6, तो कोई वैल्यू 25 है, तो वो कितनी हो गई 24 रह गई। तो मूल संख्या से 20 कम है, तो कहोगे कितना कम है 1, 1 की वैल्यू कितनी 20, तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी इंटू 20 करोगे तो 25 दूनी 50 यानी 500। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 500। क्वेश्चन नंबर 4, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, y 125 से 10% अधिक है, मतलब 125 से 10% अधिक, 10% जोड़ोगे तो 12.5 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 137.5। ठीक। 10% कम कर दो तो 13.75 का 10% कम करोगे तो 13.75 कम कर दें। तो जब कम कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 123.75। कितना आ जाएगा 123.75। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 5, यदि किसी संख्या के 80% को 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। मुझे बताओ 80% में 4/5 होती है। और 4 में क्या जोड़ेगी 5 ही प्राप्त हो, कहोगे 1 जोड़े। इस 1 की वैल्यू 80 है, तो वह संख्या क्या 5 की वैल्यू आ जाएगी 400। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से 20 और 50% अधिक है। मुझे तीसरी संख्या माननी है। मैंने तीसरी संख्या मान ली कि 100 है, तो अगर 20% अधिक है x और y तो कहोगे 120, 50% अधिक है तो 150। x y के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 120 150 का कितने परसेंट है, या 12 15 का कितने परसेंट है। सवाल यही तो है। 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 और 3 से काट दोगे 4, ये कितने परसेंट आ जाएगा, ये 80% है। कितने परसेंट है 80%। क्वेश्चन नंबर देखो 7, एक संख्या से 15 घटाने पर घटकर वो 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। मुझे बताओ अगर घटकर 80% रह गई, इसका मतलब तुमने 20% घटाई होगी। घटकर 80% रहेगी तो कितनी घटाई कहोगे 20%। और सवाल कह रहा है 40% की वैल्यू बताओ। हमें 40% की वैल्यू बतानी। 20% की वैल्यू कितनी कहोगे 15, तो 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा कहोगे 30, क्योंकि ठीक दुगना है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वो संख्या क्या है। मुझे बताओ कोई संख्या है, इसको 2 पार्टों में बांटा गया, मैंने मान लिया a और b में। अब जैसे सवाल में कहा है वैसे ही लिख दो। वो कह रहा है पहले भाग का 80%,
दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो इक्वेशन 1। अब ये कह रहा है दूसरे भाग का 80% यानी b का 80% पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से कितना अधिक है, 6। तो यहाँ से क्या 2 इक्वेशन मिलेगी, हमें बस सवाल कैलकुलेशन करनी, ए और बी का मान निकालना है, वही जोड़ देना है। मुझे बताओ परसेंटेज और हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लगा दूँ, कहोगे बिल्कुल सही, 100 का गुणा कर दिया। ऐसे परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या लगा दिया, डबल जीरो लगा दिया। अब जब 100 का गुणा कर दिया तो 10 का भाग भी दे दो, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, ये बात समझ में आ गई। यानी 100 का गुणा 10 का भाग। अब देखो अगर हमें ए का मान निकालना तो बी बराबर करना, बी का मान निकालना तो ए बराबर करना। तो मुझे बता पहले बी बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले बी बराबर, ये 8 है, ये 6 बराबर करने के तक कहोगे ऊपर तो कर दो कितने का गुणा, 4 का, और नीचे कितने का कर दो, 3 का, क्योंकि दोनों 24-24 हो गए। ठीक, अब ये बराबर के 1 66 एक बराबर के 66, इसका मतलब दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ दोगे तो 4 8 32 और 9 3 27, ये 32 ये 27, जब 32 में 27 जाएगा तो 5 ए बचेंगे। दूसरी चीज़ 4 6 24 और ये 8 3 24, 24 तो 24 बराबर है, आगे 4 3 12 120 और 3 6 18 180, 120 और 180 कितने हो गए, कहोगे 300 हो गए। तो ए का मान कितना आ गया, तुरंत कहोगे 60 आ गया। ए का मान यदि 60 आ गया तो 60 को उठा के कहीं रख दो, पहले समीकरण में रख देते हैं। अगर पहले समीकरण में रखा तो ए का मान 60 है, देखना भाई ए का मान 60 है तो 60 रखो, 4 8 48 480 आ गया, ये भी 6 आ गया, ये 30 रह गया, बराबर 480 माइनस कितना हो गया 30, तो कितना होगा 450। 6 से काट दोगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, कहोगे 75 आ जाएगा। सवाल करा वो संख्या क्या, तो वो संख्या हो जाएगी 60 और 75 का योगफल, कितना आ जाएगा 135। तो सवाल का आंसर 135 हो जाएगा। 498 किस संख्या से 17% कम है, 17% की भिन्न होता है 17/100। अरे 17/100 का मतलब कहा कोई वैल्यू 100 है तो वो कितनी रहेगी 83, 83 की वैल्यू कितनी 498, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, कहोगे 6, तो वो संख्या कितनी आ जाएगी 600। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 600। क्वेश्चन नंबर 10, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 240 के 25% के बराबर हो जाए। मुझे बताओ 160 का 15% में कितना जोड़ें कि 240 का 25% हो जाए, यानी 1/4 हो जाए, तो ये कितना आ जाएगा 60। अच्छा ये कैलकुलेशन करोगे तो 5 दूनी 10, सॉरी 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 8 16, 8 3 24 में कितना जोड़ें कि 60 आ जाए, तो कहोगे ए बराबर आ जाएगा 36। ए बराबर कितना आ जाएगा 36, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर देखो 11, दो संख्याओं का योगफल 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या के 4% कम किया जाए तो छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो एक समान संख्या हो जाएगी। मुझे बताओ बड़ी संख्या को 4% कम कर रहे हैं तो 96% है, छोटी संख्या को 12% बढ़ा रहे हैं तो 112% है। अब ये कह रहा है एक दूसरे के बराबर है, तो सवाल ही खत्म हो गया। 16 6 96, 16 7 112, यानी ए का मान यदि 7 है तो बी का मान कितना आ जाएगा 6, टोटल कितना 13, 13 की वैल्यू 520, एक की वैल्यू कितना आ जाएगी, कहोगे 13 चौका 52। अब कह रहा है उनमें छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 6 की वैल्यू 240। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। मुझे बता 20% मतलब 5 से 6 हो जाएगी, 5 की वैल्यू यदि 80 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 96। क्वेश्चन नंबर 13, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाकर वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। 320 के 10% यानी 1/10 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 230 का 30% हो जाए, तो कहोगे 0 से ये 69 हो जाए, ये कितना हो गया 32। तो भाई 32 में क्या जोड़ें कि 69 हो जाए, तो कहोगे 9 में 2 गए 7, 6 में 3 गए 3, 37 जोड़ें।
क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा? मतलब बताओ 20% की वैल्यू 120 है तो 1% की वैल्यू 20 का 6 होगी, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 6 72 यानी 720। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 720। क्वेश्चन नंबर 15, किसी संख्या का 18% संख्या 75% के 12% के बराबर। मुझे बताओ, मैंने कह दी ए का 18% है 75 के 12% के बराबर, तो परसेंटेज थे, परसेंटेज कैंसिल वहाँ से, और 6 × 18 6 दूनी 12, 3 से काट दोगे तो 25, तो वो संख्या कितनी है? 50। वो संख्या कितनी आ जाएगी? 50। ठीक है। मैं देखो 16, ये कह 24.2 का 16%, 2.42 का 10% का योगफल बताओ। मुझे बताओ 16% 16/100 हो गया, प्लस 2.42 का 10%, तो 1/10 हो गया। अब मुझे बताओ 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 64 3 67, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, इसमें 100 का भाग दोगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो 3.872 आवेगी। 10 का भाग दोगे तो ये 0.242 आवेगी। जोड़ दोगे तो ये 2 2 4 7 और 4 11 है, 8 और 10 और 11 है, और ये आ गया 4, 4.114 आवेगी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4.114। क्वेश्चन नंबर 17, 80 के 22% का x% 900 है तो 25 के बराबर है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कर। मुझे बताओ, ये कह रहा है 80 का 22%, 22/100 का x%, x/100, 900 के 25% के बराबर है, तो 25/100 के बराबर लिख दूँ। तो मुझे बताओ यहाँ से एक 100 कट गया, बिल्कुल, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो बिल्कुल 4 दूनी 8, और ये 25 बार कट ही जाएगा, बिल्कुल। 2 से काट दोगे 45 बार कट जाएगा, बिल्कुल। यानी जो x का मान आएगा वो आएगा 25 25 कितना हो गया? 625 गुणा 45, तो 625 गुणा 45 यानी लास्ट में क्या आएगा? 5। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 28,125। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है यदि उनके वर्गों का अंतर का 25% है, यदि तथा x और y का मान, ये संख्या x और y है तो x + y/x कर क्या करना है? मुझे ध्यान से समझना भाई, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का, उनके वर्गों के योग का 20% है, यानी ये 20% है। ठीक। उनके वर्गों के अंतर का, उनके वर्गों के अंतर का मतलब यही चीज़ है, 25% है। तो मुझे एक बात बताना जी, x + y का मान ये भी है, x + y का मान ये भी है, तो इसका मतलब सीधा सा है इसके बराबर ये दोनों चीज़ हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये बराबर रख दो, तो ये जब ये बराबर रख दोगे 5 हम 5 और ये काट दोगे क्या बार? 4 बार, तो x यानी 4x², ये 5x², यानी गुणा कर दें तो 4x² - 5y² बराबर 4x² + 4y²। तो मुझे बताना भाई, 5 इधर लेके आओगे तो एक x² बचा, इधर ले जाओगे तो 9y² हो गया। तो x² का मान कितना? 9y² का मान कितना? 1। तो कहोगे x + y/x² बताना, तो x + y कितना आ जाएगा? कहोगे 3 + 1, और x² कितना आ जाएगा? कहोगे 9। यानी इस सवाल का आंसर 4/9 हो जाएगा। 4/9 नहीं है तो इसका मतलब है ये आंसर x + y नहीं पूछ रहा, ये आंसर x - y/x² पूछ रहा है। ठीक है। उस हिसाब से कितना आ जाएगा? 2/9। इस हिसाब से 2/9, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो 4/9 आंसर है, लेकिन अगर ऑप्शन ठीक है तो ऑप्शन के हिसाब से फिर x - y होना चाहिए। ठीक है। तो ये सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, किसी संख्या के 20% का वर्धित मान और उस संख्या के 25% ह्रासित मान का अंतर कितना है? 36 है। तो उस संख्या का मान ज्ञात करो। देखो 20% वर्धित का मतलब है बढ़ा हुआ मान, तो 20% ज़्यादा, और 25% ह्रासित, तो 25% का अंतर, तो अंतर कहोगे 45%,
45% भिन्न होता है 9/20। 9 की वैल्यू कितनी 36, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो उसका जो मान होगा वो आ जाएगा 80। तो वो संख्या क्या है 80 है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी संख्या में 3/4 और के 4/5 का 40% बराबर 48 है तो उस संख्या का 1% क्या है, मुझे बताओ। यदि a का 3/4 का 4/5 का 40% बराबर है 48, तो कहोगे जो a का मान आएगा वो आ जाएगा 48 इंटू 4 कैंसिल 5/3 इंटू 1/40%। समझना। एक बटे 40%। अब कह रहा है कि उस संख्या का 1% ज्ञात करना है। कितने परसेंट ज्ञात करना है 1%। तो इंटू 1% की वैल्यू बतानी है, तो कहोगे परसेंटेज, तो परसेंटेज बराबर हो गए। अब 3 से काट दो क्या होगा, क्या बार आ गया 16 बार। 5 से काट दो कहोगे 8 बार। 8 से काट दोगे तो 2 बार। तो उस संख्या का आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी पूर्णांक को 51% 714 है तो उस संख्या का 25% क्या है, मुझे बताओ। 51% की वैल्यू 714 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, कहोगे 1 और 14, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 14 आएगी। अब कह रहा है 25% का मान बताना, तो 25% की वैल्यू कितना आएगी, इंटू 14 कर दो। 14 5 70, 14 दूनी 28 और 5 350। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 350। क्वेश्चन नंबर देखो 22, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या के 40% भार है तो दूसरी संख्या का 50% ज्ञात करो। मुझे बताओ, ये 5 और 4 है, इसका 40% कितना हो गया, कहोगे 2/5 2 हो गया। इसका 50% कितना होगा, कहोगे ये भी 2 हो गया। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो जब ये वैल्यू 12 है तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 है। तो इस सवाल का आंसर कितना रह जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 23, सेट ए में 27, 28 और 30, 32, 33 पूर्णांक आए हैं। यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाए तो सेट ए का औसत क्या। देखो सवाल कह रहा था उसमें कि यदि पूर्णांक 27, 28 और 30 और 32 और 33 और के को पूर्णांक शामिल कर लिया जाए तो 30% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मुझे बताओ औसत में 30% की वृद्धि हो रही है। तो ध्यान से समझना जी, पहले तो हमें ये निकालना है 27, 28, 30, 32 और 33 का पूर्णांक कितना है। तो कहोगे पूर्णांक हो 30, 32 और 33 का पूर्णांक कितना है। तो अगर औसत निकालें तो औसत क्या होता है, तो कहोगे टोटल बट्टे संख्या। तो 28 और 32 और 30 कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 60। तो 60 यानी 150, 150 बट्टे 5 करोगे तो ये कितना हो गया 30। अब सवाल क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का एवरेज 30 था। अगर इसमें एक संख्या जो है के को शामिल कर लिया जाए तो औसत कितने परसेंट बढ़ जाता है, कहोगे 30% बढ़ जाता है। 30% भिन्न होता है 3/10। 3/10 का मतलब क्या हो गया 13/10, यानी जो 30 था वो कितना हो गया 13/10 के बराबर हो गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा, कहोगे 39। तो के का मान ज्ञात करो। तो ये कितना कम है, कहोगे 9। संख्या कितनी, कहोगे 5। जितना ये कम है उतना ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 5 45, तो जो के का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 84। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 84। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812। देखो 60% भिन्न कितने 3/5। 5 में यदि 3 लड़के हैं तो कहोगे 2 लड़कियाँ होंगी। 2 की वैल्यू 812 है, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 406। तो उसमें क्या कह रहा है कुल कितने लड़के हैं, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसमें, 3 चौक 18 है, 3 चौक 12। तो 12 18 उसमें क्या होंगे लड़के होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एक संख्या एक दूसरी संख्या को 25% है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। मुझे बताओ, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। यदि ए भी संख्या है तो ये 4 है तो ये 1 है। सवाल कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है तो कितना अधिक है, कहोगे 3। 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 4। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो कहोगे 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 26,
यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, मुझे बता 20% की वैल्यू होती है 1/5, बढ़कर कितनी हो जाएगी कहोगे 6, 6 की वैल्यू कितनी 66, 1 की वैल्यू कितना है 11 है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी आ जाएगी कहोगे 55। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27, एक लड़का प्रश्न में 1/4 और 1/5 के योग में से एक में से घटाए उत्तर दशमलव में दे, तो उत्तर 0.45 देता है, तो त्रुटि प्रतिशत क्या करो? मुझे बताओ 1/4 और 1/5 का योग कितना हो गया? तो कहोगे 1/4 1/5 का योग हो गया 4 5 9 9/20। अब ये कह रहा है कि एक में से घटाए, यदि एक में से 9/20 घटाओगे तो कहोगे 11/20 आ गया। 11/20 का मतलब होता है 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, यानी 55 की जगह 0.45 दे दिया। 11 वही कितना आ जाएगा 9, तो कितना कम कर दिया 9 किस पर कहो 11 पे, इंटू 100 कर दोगे तो ये 200/11% आ जाएगा, 200/11%। क्वेश्चन नंबर देखो 28, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना, मैंने कहा तीसरी संख्या 100 मान लो, 10% और 25% कम है तो 90 है, 25% कम करोगे 75, तो दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत के बढ़ाना पड़ेगा? दूसरी संख्या कितना बढ़ाना पड़ेगा? 15, किस पर कहो 75 पर, 1/5 कितने परसेंट हो गया 20%, तो आपको वो संख्या 20% बढ़ानी होगी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक संख्या में 40% का 40% बराबर है 290 के, तो उस संख्या का कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है? मुझे बताओ 40% 290 के बराबर, तो परसेंट की वैल्यू 290 है। अब ये कह रहा है कि वो संख्या का मान ज्ञात करो जो 20% अधिक होगा, 120% होगी, फिर वो 40 से काट दोगे तो एक ये कितना हो जाएगा 3, तो एक की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 870, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 870। यदि एक संख्या का 25% 6 है तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक? देखो 25% 6 है तो 25% की वैल्यू 6 है, अब 50% अधिक यानी संख्या वो 150% होगी, रेशियो बनाओगे तो ये हो गया एक ही हो गया 6, एक की वैल्यू 6 तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर देखो 31, एक संख्या में 84 की वृद्धि की गई तो वह स्वयं की 107% हो जाती है। मुझे बताओ अगर 107% हो रही है तो कहोगे 7% बढ़ाया होगा, 7% की वैल्यू 84 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1200। क्वेश्चन नंबर 32, किसी संख्या के 30% में 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है, तो किस संख्या क्या है? मुझे बताओ किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर, अगर a का 30% में से 40 घटा दिया जाए तो परिणाम कितना आ रहा है 50, तो 40 जाके इधर जुड़ जाएगा तो कहोगे a का जो 30% होगा वो वैल्यू होगी 90 के बराबर, तो जो a का मान कितना आ जाएगा 300, तो वो वैल्यू संख्या कितनी होगी 300। क्वेश्चन नंबर देखो 33, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% 75% कम, मैंने कहा जैसी तीसरी संख्या 100 मान लो, 90% कम है तो कहोगे 10, और यदि 75% कम है तो कहोगे 25। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि दूसरी संख्या बराबर हो जाए? मुझे बताओ 10 में कितना बढ़ाओगे 25 हो जाए, कहोगे 15 बढ़ाओगे किस पर कहोगे 10 पर, तो क्या परसेंट बढ़ाने पड़ेगी वो संख्या कहोगे 150%, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 150%। क्वेश्चन नंबर 34, एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 420 है, तो कुल कितने विद्यार्थी? मुझे बताओ 65% जो भिन्न होगी वो 13/20 होगी, कहोगे बिल्कुल। अगर 20 में 13 लड़के हैं तो कहोगे लड़कियां कितनी होगी? कहोगे 3, सॉरी 20 में 13 क्या लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? कहोगे 3, इस लड़के की वैल्यू कितनी, सॉरी 7 की वैल्यू कितनी तरह की 420, एक की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो जो टोटल विद्यार्थी होंगे वो होंगे 1200, कितने होंगे 1200। क्वेश्चन नंबर 35, कुल पुस्तकों में से 20% पुस्तकें गणित की हैं, शेष पुस्तकों में 20% अंग्रेजी की हैं, शेष में 50% विज्ञान की हैं, शेष 800 पुस्तकें किसने अध्ययन में की गई, तो कुल कितनी पुस्तकें? मुझे बताओ। ए
मैंने कहा कि हर एक बार तुम्हें क्या लग रही है शेष, तो हर एक परसेंटेज का हिसाब करते चलो। 20% पुस्तकें तो 5 तेज रहेगी 4, 20% में नहीं होती 1/5, 5 में तो 1 गया तो कितनी रहेगी 4। ऐसी 20% तो कहोगे 5 से 4 फिर दोबारा रहेगी। ऐसी 50% तो कहोगे 2 से 1 रह जाएगी, तो 2 से 1 काट दोगे 2 बार। जो वैल्यू 25 होगी वो वैल्यू कितनी रह जाएगी कहोगे 8, 8 की वैल्यू कितनी कहोगे 800, 8 की वैल्यू कितनी है कहोगे 800, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे 2500। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 2500। क्वेश्चन नंबर 36, एक संख्या में 11.11% की वृद्धि की जाए तो वह संख्या पुरानी संख्या पर लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी है। देखो 11.11% की जो भिन्न होगी वो होगी 1/9। ये कह रहे हैं वृद्धि कर दी गई, 9 से क्या कर दी गई 10, और 9 से यदि 10 कर दी गई वापस आने कितना कम करना पड़ेगा, 1 किस पर कहोगे 10 पर, क्या परसेंट कहोगे 10%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 37, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 115% हो जाती है। देखो स्वयं की 115%, 115 मतलब 15% बढ़ाई होगी। 15% भिन्न कितनी होती है 3/20, 3 की वैल्यू कितनी 24, 1 की वैल्यू कितनी 8, तो संख्या की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 160। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 160। क्वेश्चन नंबर 38, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% तथा 80% कम है तो तीसरी संख्या कितनी माने 100, 40% कम है तो 60, 80% कम है तो 20। अब कह रहे दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, पहली संख्या के बराबर आ जाए। तो 20 को 60 बढ़ाने के कितना बढ़ाना पड़ेगा कहो 40, किस पर 20 पर, तो 200% संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कितने परसेंट 200%। क्वेश्चन नंबर देखो 39, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग से 60% से 33.5 अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात करो। मुझे बताओ, मैंने एक सवाल कराया ऐसा कि मैंने संख्या ए और बी में तोड़ ली। वो कह रहा कि पहली 30%, पहले भाग के 30%, दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, प्लस 25 बराबर कर दो। ऐसे दूसरे भाग का 50%, पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है भाई। तो परसेंटेज और जीरो हटाओगे तो एक जीरो यहाँ पर लगा दो, ऐसी परसेंटेज ऑफ पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो यहाँ पर लगाओ तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। ठीक, अब ए का मान निकालना तो बी बराबर करो, बी का मान निकालना करो ए बराबर करो। तो ए बराबर करने के लिए ध्यान से देखना, ये 3 है ये 6, तो ऊपर वाले में कितने का गुणा कर दें कहोगे 2 का, 2 का गुणा करने के बाद जोड़ दो, 2 का गुणा करने के बाद देखो ये कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल 2 दूनी 4 और 5 एकन 5, 5 में 4 गए तो कहोगे 1 भी बराबर 2 × 250 करोगे 500 हो गया, 500 और 335 कितना हो गया कहोगे 835, कितना हो गया 835। तो बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया 835। ए का मान निकालने के लिए क्या करें कि ये मान चाहे तो यहाँ रख दो चाहे ऊपर वाले में रख दो, रख दें भाई। 3a बराबर 835 रखोगे तो ये कितना है 1670 प्लस कितना 250, समझ रहे। यानी जब मान रख रहे होते तो अंदर वाली इक्वेशन लेते हैं, 2 का हिसाब नहीं किया मैंने, समझ रहे ना, 2 का हिसाब नहीं किया जब बी का मान रखा था। मुझे बताओ जो ये कितना हो जाएगा कहोगे 0 7 5 12 और 6 2 8 और 1 9 और ये 1 3 से काट दोगे तो 3 6 18, 3 6 12, यानी जो ए का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 640। तो वो संख्या होगी इनका जोड़ 14, तो वो संख्या कितनी होगी 1475 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, जब किसी संख्या को 40 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। देखो 25% ही तो प्लस हुआ होगा, 25% की वैल्यू कितनी 140 है, 25 का मतलब 1/4, 1 की वैल्यू 40 तो 4 की वैल्यू कितना 160, तो वह संख्या कितनी होगी 160 में। देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है भाई 100%, इसलिए मैं 100 से जितनी भी ज़्यादा होती है वो प्लस ही तो होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 41, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। देखो छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, 5 से काट दोगे 13, 5 से काट दोगे तो 9, ए का मान यदि 9 है तो बी का मान कितना आ जाएगा 13। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 2574 है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना 13 9 22,
इस 22 की वैल्यू कितनी 2574। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 22 एकम, 22 बचे कितने 3, 22 एकम 22 बचे कितने 15 154, 22 7 154, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 117। तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या कितनी 13 है ना, तो 13 की वैल्यू कितना है 117 का गुणा कर दो, 13 सत्ते 91, 13 एकन 13, 22, 13 एकन 13 और 2 15, तो 1521। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1500। क्वेश्चन नंबर 42, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या का 18% के बराबर, मुझे बताओ छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या के 18% के बराबर है। 6 से काट दोगे 3 बार, 6 से काट दोगे 5, तो बड़ी छोटी संख्या के 3 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी 5। यदि दोनों संख्याओं का योगफल कितना 840 है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 की वैल्यू कितनी 840 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है कहोगे 105। तो वो कह रहा है बड़ी संख्या मान ज्ञात करो, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 25, 5 एक 5, 525। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 500। क्वेश्चन नंबर 43, एक संख्या के 44% उसी संख्या के 30% का अंतर 286, तो वह संख्या का 54% ज्ञात करो। मुझे बताओ 44% और 33% का अंतर दे रखा है, अंतर कितना कहोगे 11%, अंतर कितना कहोगे 11, 11% की वैल्यू कितनी कहोगे 286। अब उसी संख्या का 54% पूछ रहा है, तो 54% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो इन सवालों में हमें संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम सीधे रेशियोस बना के काम कर सकते हैं। तो 1% की वैल्यू कितना है कहोगे 11 दूनी 26, तो इंटू 26 कर दो, इंटू 26 कर दोगे तो कहोगे 26 चौका कितना होता है 104, 26 चौका 104, 26 पंजे 130, 130 कितना 140, तो आंसर आ जाएगा 1404। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1404। क्वेश्चन नंबर देखो 44, एक संख्या के 66% उसी संख्या के 44% का अंतर 275 है। देखो ये भी सवाल है, 66 और 44 का अंतर कितना होगा 22% की वैल्यू 275 है, उस संख्या का 64% वैल्यू बतानी है, 64% का मान बताना। अगर रेशियो बनाओ तो 11 है, ये कितना बन गया 32, 11 की वैल्यू 275, एक की यूनिट की वैल्यू कितना 25, तो 25 का गुणा कर दो, 25 दूनी 50, 25 थी 75 और 80, तो उस 64% कितना होगा 80% के बराबर। क्वेश्चन नंबर 45, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25 और 36 कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। मुझे बताओ, मैंने कहा तीसरी संख्या कितनी मान लो 100, 25 और 36 कम है, 25% होना चाहिए भाई, 25% और 36% कम है। 25% कम है तो कहोगे 75, 36% कम है तो कहोगे 64, तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है कहोगे 11, किस पर कहोगे 75 पर, इंटू 100 कर दोगे तो 25 चौका 100, 25 थी 75, 11 चौक 44/3, तो लगभग कितने परसेंट आ जाएगी ये, लगभग 14% आ जाएगी भाई। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर 14.66 होना चाहिए, लेकिन 14.66 लगभग कितना होना चाहिए 11 के करीब है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हम नहीं लगा पाएंगे। तो 14.66 करीब कौन सा 11, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 46, यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। 210 का x% 180 के x+20% से कितने परसेंट कम है। देखो 120 को x% कम किया जाए तो कहोगे 100 माइनस x% रहेगी, 40 को x% बढ़ाया तो 100 प्लस x% हो गए। अब ये कह रहा है परिणाम क्या मिले बराबर, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, कहोगे बिल्कुल 40 ती है, मतलब 40 एकन 40, 40 ती है, 3 का गुणा करो 300 और 1 का गुणा करो 100, तो 300 में 100 गए तो कितना बचे 200, 3 का गुणा करो 3x, इधर जाओगे 1x, तो 3x 1x कितना होगा 4x, तो x का मान कितना आ गया कहोगे 50, x का मान। देखो सवाल क्या कह रहा है 210 का x%, 210 का x% मतलब 1/2 निकालोगे तो 105, 180 के x+20%, 180 का x+20, x का मान कितना 50 और 20 जोड़ दोगे तो 70% हो जाएगा, 70% की वैल्यू 7/10, तो ये कितना 18 7 126 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है कहोगे 21, किस पर कहोगे 126 पर, 21 छक्के कितना होता है 126 और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। इसी सवाल के साथ हमारा टाइप नंबर 3 खत्म होता है।